घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल के पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको पास है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। की हालत पे हो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत पे हो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां हमसे भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियां हमसे भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा।
जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया, जब सरकार ने आदेश दिया लॉकडाउन की परिस्थितियों में आराधनालय बंद होनी है, फिर भी परमेश्वर का वचन इस यूट्यूब के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा आप सब तक पहुंच रही है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके इस अनुग्रह के लिए, ताकि वचन खोए नहीं, लेकिन वचन सबको मिलने पाए। परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकताओं के लिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमें सुखदायी जल के पास ले चलता है। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में सुखदायक आनंद के साधनों की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए जीवन के जल का प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु ने अपना उदार आत्मा हर्ष के साथ में उतारा कि रेगिस्तान की धूप में झुलसती हमारी आत्माएं जीवंत हो, नवजीवन की फसलें लहलहाए तथा आत्मा के फलों की एक अपरंपार फसल पाकर हम परमेश्वर के धन्यवाद के आनंद गान गाएं। परमेश्वर जीवन का यह जल हर उस व्यक्ति को दान देना चाहता है जो उसके पीछे आना चाहता है, जीवन जल का प्यासा है तथा आनंदित जीवन चाहता है। आज के युग में मानव सुखों की खोज में मारा मारा फिर रहा है। किसी ने भी उसे जहाँ कहीं का पता दे दिया, बस वहीं के लिए अपना राशन बांधकर अथवा उपवासी चेहरा लेकर नंगे पांव यात्रा का संकल्प लेकर निकल पड़ता है। मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो चारों दिशाओं में सुख की खोज कर आए हैं, परंतु केवल क्षणिक अनुभूतियों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। वे आज भी मार्ग किनारे कंबल ओढ़े और इस ताक में बैठे हैं, शायद किसी दिन यहाँ से सुखदाता गुजरे। और देखो प्रियो, ठीक वैसा ही हुआ। स्वर्ग का सच्चा सुखदाता ठीक उसी मार्ग से आ निकला
जिस मार्ग पर हम पाप में जीवन की गर्दिश में अंधे हो बैठे थे, और धीरे धीरे हमारी आत्माओं को हमारा शत्रु शैतान नरक की अंधे हो बैठे थे, और धीरे धीरे हमारी आत्माओं को हमारा शत्रु शैतान नरक की ओर खींच रहा था। तब अचानक प्रभु यीशु अंधकार की ताकतों को कुचलते हुए हमारे पास आए। इस सुखदायक झरने के पास हमें रोपा जाना है। धर्मी जन को परमेश्वर अपने भवन में स्थापित करता है ताकि वह खजूर के समान फूले फले। वह हमें बहती नाली के किनारे लगता है ताकि हमारा जीवन रस भरा और लहलहाता रहे। प्रिय श्रोतागण, परमेश्वर आपको भी सुखदायक झरने के पास जीवन की आशीषें पाने के लिए ले चलना चाहता है। आपको उस पर विश्वास करना होगा तथा साथ चलना होगा। वह स्वयं सुखदायक अवस्था में रहता है तथा हर मानव आत्मा के लिए उसने परम सुख का प्रबंध किया है। हमारी आत्मा में अपने आनंद की खोज की इच्छा जागृति करता है। जो व्यक्ति आत्मा की इस तड़प की अनुभूति कर लेता है और उसकी खोज का संकल्प लेकर चल पड़ता है, तुरंत ही प्रभु यीशु उसके सम्मुख का उपस्थित होते हैं। परमेश्वर हमें सुखदायक झरना बनाना चाहता है। प्रभु यीशु की हार्दिक पुकार यही है कि हमें नदियों तथा झरनों का जीवन बनाए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 37 और 38 वचन में देखिएगा। चूंकि प्रभु ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि आत्मा के आगमन के साथ व्यक्ति सच्चा आनंद न सिर्फ प्राप्त कर लेता है, परंतु वह जीवन जल के झरने के समान फूट पड़ता है। जिस प्रकार झरने का जल शुद्ध, उपजाऊ, ताजा, खनिज तत्व युक्त तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति का जीवन की आशाओं से भरा, प्रभु प्रेम से परिपूर्ण, ऊर्जावान, उपजाऊ, शांतिदायक, चंगाईदायक व फलदायक होता है। परमेश्वर जब किसी भटके हुए प्राणी को आपके सानिध्य में लाए, तो क्या वह व्यक्ति आपसे मिलकर यह महसूस कर ले सकेगा कि मेरी भेंट आज एक सुखदायक झरने से हुई? प्रियो, हमें सुखदायक झरने व जीवन के जल की नदियां, चंगाई तथा शांति की नदियां तथा प्रेम व उल्फत के महासागर बनकर इस अशांत पीड़ित में असहीन मानवता को सुख का क्षण प्रदान करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तो कितना महान है कि अपने लोगों को सुखदायी जल की झरनों के पास ले चलता है, हरी हरी घास चराता है, परेशानियों से छुटकारा देता है, बीमारियों को चंगा करता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। आज प्रभु जी, जितने लोग इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं, हर एक के जीवन में तेरी आशीषों को मांग लेते हैं। जिन्होंने प्रार्थना अर्जी की, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर। कलीसियाएं, आराधनालय जो बंद है प्रभु, तो अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाते हुए अति शीघ्र आराधनालय खुल जाए, सहायता कर। इस कोरोना वायरस से धरती हिल गई, धरती सुनसान हो गया, लोग परेशान हैं, लेकिन आज प्रभु जी तो अपने पवित्र हाथों को बढ़ाते हुए इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, ताकि लोगों के जीवन में शांति आए।
खुशियाँ आए और वे फलवंत और बलवंत होने पाए। सारी महिमा तुझको देते हैं। हम फिर से एक बार अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया में जितने लोग आते हैं, जितने लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते खुदा उनकी ज़रूरतों को तू पूरी कर। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ के साथ ऐसा सामर्थ प्रदान करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जल्द से खुल जाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। मार्ग सत्य जीवन तू ही है। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह के बिना इस धरती का एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे परिवार के लिए, चर्च में जितने परिवार आते हैं हर एक के लिए, और जितने लोग प्रार्थना की अर्जी करते हैं उनके लिए। प्रभु जी, हर एक की ज़रूरतों को तू पूरी कर। जो जवान बच्चे नौकरी के लिए परेशान हैं खुदा, उनके लिए रास्ता खोल, ताकि उनके लिए रास्ता खुल जाए, अच्छी नौकरी पाए, पाँव के बल खड़े हो और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगानुयुग तक जितने एकत्रित हुए हर एक के साथ, हम सब के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।